स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 12 सोशल साइंस की है बेटा 8th क्लास के बच्चों के लिए 6 तारीख की इंग्लिश मीडियम में। ओके, इसमें हम अपना इतिहास का जो चैप्टर है पास्ट का, द ट्रेड टू टेरिटरी, ठीक है, तो वो पढ़ने वाले हैं। मतलब कि व्यापार से साम्राज्य तक, फ्रॉम ट्रेड टू बैटल्स। और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा व्यापार से युद्ध तक। ठीक है, व्यापार करते करते युद्ध की कैसे शुरुआत हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल रूल वाज वीकेंड एंड रीजनल रूलर वर शोइंग देयर स्ट्रेंथ। तो बेटा देखो, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल का साम्राज्य था या मुगल शासन तो जो था वो कमज़ोर पड़ गया था। और जो रीजनल जो उस मतलब कि अक्षेत्रीय शासक थे उन वो अपनी शक्तियाँ दिखाने लगे थे। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव कंसेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डिमांडेड एंडोमेंट इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू ट्रेड। तो बेटा देखो, जो नवाब था बंगाल का उसने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया कंसेशन देने से ईस्ट इंडिया कंपनी को कि कोई कर माफ़ नहीं होगा, बल्कि उसने डिमांड की किसकी, एंडोमेंट इन एक्सचेंज ऑफ दी फॉर द राइट टू ट्रेड। और व्यापार करने के बदले में उसने सिक्के ढालने, इस तरीके से सारी चीज़ें मांगनी स्टार्ट कर दी। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो प्रिवेंटेड द मोल्डिंग ऑफ कोइंस एंड फोर्टिफिकेशन। ठीक है, और इसी समय पर उसने क्या किया बेटा, जो सिक्के बनाते थे वो अपना करते थे या फिर अपना फोर्टिफिकेशन साम्राज्य बढ़ाते थे व्यापार का, उस पर भी रोक लगा दी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंक्रीज। इस वजह से उनके बीच में जो लड़ाई थी वो बढ़ती चली गई। आफ्टर द डेथ ऑफ द अलीवर्दी खान इन 1756 सिराज उद्दौला बिकम द नवाब ऑफ द बंगाल। ठीक है, तो बेटा देखो, जब वो क्या था, अलीवर्दी खां था, 1756 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सिराज उद्दौला को क्या बना गया, बंगाल का नवाब बनाया गया। द कंपनी फियर्ड ही स्ट्रेंथ। और जो कंपनी थी बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उसकी स्ट्रेंथ से डरती थी। द कंपनी वांटेड ए पपेट नवाब इन हिज प्लेस। वो क्या चाहती थी, एक कठपुतली वाला नवाब चाहती थी जो क्या करे, हु डांस एज ही हु डांस्ड एट हिज बिहेस्ट, यानी कि जो उनके इशारों पर नाचे। ठीक है, बिहेस्ट मतलब इशारों पर। सिराज उद्दौला ऑर्डर्ड द कंपनी नॉट टू स्टैंड इन देयर पॉलिटिकल अफेयर एंड आस्क देम टू पे द टैक्सेस। तो सिराज उद्दौला ने क्या क्या उनको आदेश दिया कि कोई भी उनके राजनीतिक जो भी कार्य हैं उनमें दखलंदाजी नहीं करेगा कंपनी का, और क्या करेगा, टैक्स को पे करेगा। बट द कंपनी डिड नॉट लिसन। एज ए रिजल्ट द इंग्लिश फैक्ट्री एट द कासिम बाजार वाज कैप्चर्ड बाय द नवाब। तो बेटा देखो, एंड कम आउट टू ऑक्यूपाई द फोर्ट ऑफ कोलकाता। अब बेटा देखो, यहाँ पर जब उसने ये ऑर्डर दिया था कि उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन जो कंपनी है उसने बात नहीं मानी, तो उसके रिजल्ट में उसने क्या किया, जो इंग्लिश फैक्ट्री थी कासिम बाजार में उसको कब्जे में ले लिया अपने, और क्या किया, कोलकाता को ऑक्यूपाई करने के लिए वो निकला था। द कंपनी सेंट फोर्सेज लेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव। तो कंपनी ने भी क्या किया बेटा, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक अपनी सेना भेजी। ही ऑल्सो रिसीव्ड नेवी स्पर्ट। और बेटा उसको नौसेना का भी साथ मिला। ठीक है, दिस वे द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757 बिटवीन द क्लाइव एंड द सिराज उद्दौला। इस तरीके से बेटा जो बैटल थी, प्लासी के युद्ध था, वो अक्कर हुआ था 1757 में। किस किस के बीच में, सिराज उद्दौला के बीच में और द कंपनी के। ठीक है, या रॉबर्ट क्लाइव बोल सकते हो। द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर्स ऑफ प्लास फाउंड हेयर। अब बेटा यहाँ का नाम प्लासी क्यों पड़ा, इस स्थान का नाम प्लासी इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पर प्लास के फूल पाए जाते थे। ठीक है, क्लाइव डिफीटेड सिराज उद्दौला इन द फील्ड ऑफ प्लासी। और क्लाइव जो था उसने क्या किया, जो सिराज उद्दौला था बेटा, उसको हरा दिया था। ठीक है, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर हिज डिफीट। और उसका एक बड़ा कारण क्या था, क्योंकि वो तो शक्तिशाली था, उसका एक बड़ा कारण था जो उसका कमांडर था, ठीक है, उसका सेनापति था मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का, वो अंग्रेजों से जा मिला था। ठीक है, कंपनी वालों से। सिराज उद्दौला वाज किल्ड एंड मीर जाफ़र बिकम द नवाब। तो सिराज उद्दौला को मारा गया और बेटा मीर जाफ़र को क्या बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। आफ्टर सम टाइम कंपनी रिमूव मीर जाफ़र एंड मीर कासिम बिकम द नवाब, बट कंपनी गोट अपसेट विद हिम। ठीक है, तो बेटा देखो क्या होता है, ये एक दूसरे से इसीलिए लड़ाई करते थे कि क्या करें, उनको शासन मिल जाए, वो नवाब बन जाए। तो सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफ़र को बना दिया था, लेकिन मीर जाफ़र को कुछ दिनों बाद उन्होंने हटाकर मीर कासिम को बना दिया था। ठीक है, पर उससे भी वो संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने क्या किया, इन 1764 देयर वाज ए बैटल ऑफ बक्सर। तो उसके साथ भी क्या हुई, बक्सर का युद्ध हुआ। आफ्टर द बैटल मीर जाफ़र अगेन बिकम द नवाब। उसके बाद मीर जाफ़र दोबारा से क्या बन गया, नवाब बन गया। आफ्टर द डेथ इन 1765 द मुगल एम्परर गेव द कंपनी टू द बंगाल दीवानी। तो बेटा देखो,
जब 1765 में मुग़ल एम्परर था जो, उसकी डेथ होने के बाद जो कंपनी थी उसी को उसने क्या अधिकार दे दिया था, बंगाल की दीवानी का, यानी कि द राइट टू रिकवर लैंड रेवेन्यू, यानी कि खुद ही भू राजस्व पर कर लगाने का अधिकार उनको दे दिया था। ठीक है। इन दिस वे दी कंपनी इटसेल्फ बिकम द नवाब, और इस तरीके से कंपनी क्या थी, खुद का ही नवाब बन गई। अब उसको किसी को कर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब बेटा देखो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाउ डिड प्लासी गेट दिस नेम, तो प्लासी का यह नेम किस तरीके से पड़ा, ये नेम तो बेटा वहाँ पर पाए जाने वाले फूलों की वजह से पड़ा था। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर ऑफ द प्लास फाउंड हेयर, ये लिख दोगे आप। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, वट वर द डिस्प्यूट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, या तो ये या फिर इस तरीके से भी आ सकता है, वट वर द रीजन ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, तो इसका क्या कारण था। तो बेटा आप डिटेल में लिखोगे यहाँ से, आप यहाँ से लिखोगे, रुको, इन दिस वे, कहाँ पर था बेटा, 1 मिनट, देखो यहाँ से लिखोगे आप सिराज उद्दौला, यहाँ से। ठीक है। सिराज उद्दौला ordered the company not to stand in their political affair and asked them to pay the taxes, but company did not listen. As a result, the English factory at the Kasim Bazaar was captured by the Nawab and come out to occupy the fort of Kolkata. The company sent forces led by the Robert Clive. He also received navies, but this way the Battle of Plassey took place in the 1757 between the Clive and the सिराज उद्दौला। यहाँ तक आप लिख दोगे सेकंड का आंसर। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है बट यही लिखना पड़ेगा डिटेल में। उसके बाद बेटा क्या है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर दी सिराज उद्दौलास डिफीट, तो उसकी हार का सबसे मुख्य कारण क्या था बेटा, जो उसका सेनापति था, कमांडर, वो उनसे क्या मिला था। तो लिखोगे वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ हिज डिफीट, हिज की बजाय क्या लिखोगे, सिराज उद्दौला। ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजन फॉर सिराज उद्दौला, ठीक है, वाज हिज कमांडर मीर जाफर हु हैड मेट विद द कंपनी, ये लिख दोगे। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द दीवानी, तो दीवानी का मतलब क्या है बेटा, तो दीवानी का मतलब हमने अभी पढ़ा था। तो आप लिखोगे दीवानी रेफर टू द राइट, तो यहाँ पर लिखोगे दीवानी रेफर्स टू दी, ये लाइन लिख के दीवानी रेफर्स टू दी, यहाँ लिखोगे दी राइट टू रिकवर द लैंड रिवेन्यू, यहाँ तक। ठीक है। यह मैं दोबारा लिख के दिखा देती हूँ, दीवानी रेफर्स टू दी राइट टू रिकवर लैंड रिवेन्यू। ठीक है। रिवेन्यू की स्पेलिंग में दोबारा लिख देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। ठीक है। ये लिख देना है बेटा आपको। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।